उत्तरोत्तर भिन्न या लगड़ी भिन्न जिसे कहते हो, कि जैसे लिखा हुआ है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, यानी 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस इस सवाल को हल कैसे कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था जो नीचे नंबर होता है उसको सबसे पहले 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ के नंबरों को आगे के नंबर में लिख देते हैं। यानी देखो यहाँ पर 1 1 था ना, तो हम लोगों ने 1 1 लिख दिया, और सबसे लास्ट में 3 था तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 कर दिया। अब आपका एक काम है, 3 का गुणा करेंगे 1 से, 3 के 3, ठीक है। अब इस 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का गुणा 1 से कर दिया, कोई बात नहीं। अब इस वाले 1 को भी जोड़ना पड़ता है, तो 3 के 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 का गुणा 1 से होता है, तो हम लोग 1 से जब गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो 4 का जब 3 से योग कराएंगे कितना आ जाएगा 7। अब इस 7 का जब 4 से योग कराएंगे कितना आ जाएगा 11। तो जब भी इस तरह का नंबर आएगा तो इसमें से छोटा वाला क्या हो जाएगा ऊपर और बड़ा वाला नीचे। अगर मैं ये कहूँ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 7/11। ठीक, इस टाइप का हम लोगों ने देख लिया था कि 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/3 का मान कितना आएगा 7/11। लेकिन अगर मान लो हम आपसे कहें ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला सुबह देख लिया था ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अभी आपने जो समस्या उठाई वो समस्या ये है, देखो अच्छा एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। अगर ऐसे लिखा हो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/5 ऐसे नंबर है, तो सब लोग हम लोग पहले क्या करेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3, देखो 1 3 बार है तो 5 के आगे 1 3 बार लिख देंगे। अब सबसे पहले 5 को 1 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 को जब 5 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11। अब 11 का जब 6 से योग कराएंगे कितना आ जाएगा 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/17, यानी छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी इस टाइप का आपके पेपर में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो तब क्या बनता, तो आपने कहा भाई 5 तो एक बार लिख देंगे, उसके बाद देखो 2 जो है वो 3 बार है, तो 2 2 2। पहली बार क्या करेंगे 5 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11। 11 का गुणा कराएंगे किससे 2 से, तो 11 दूनी 22। 22 और 5 कितना होगा 22। देखो ये वाला नंबर ऐड किया जाएगा ना, तो 22 5 27। अब 27 का गुणा कराएंगे 2 से, 27 दूना 54, और 54 में किसका योग कराएंगे 11 का। तो जैसे ही आपने 54 में 11 जोड़ा ये कितना आ जाएगा 5 6। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 27/65। अगर ये 3 से कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, तो ये कटेगा है नहीं, एज इट इज यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर चेक कर लेते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पर 3 3 दे दिया जाए, कितना 3 यहाँ पर दे दिया जाए कि 1/13 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 5, तब हम लोग क्या करेंगे 5 को तो यहाँ पर लिख दिया, 3 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। तो फिर वही काम करेंगे कि 5 का गुणा कराएंगे 3 में, 5 3 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16। अब 16 का गुणा कराएंगे, ठीक है चलिए 16 का गुणा कराएंगे 3 से, 16 का गुणा जब कराएंगे 3 से कितना हो जाएगा 48। अब 48 में ये 5 जोड़ देंगे तो 48 5 कितना हो जाएगा 53, और 53 का जब गुणा कराएंगे किससे 3 से, तो ये हो जाएगा 119, सॉरी 5 से 15 यानी 159। अब ये 159 जो है इसमें हम लोग जोड़ेंगे 16, क्योंकि पहली बार में 5 जोड़ा, दूसरी बार में 16 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 16 जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा वह इसके आगे का नंबर होगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 7 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी
53/175 ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो इसको। बताइए कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। अब जो आपका लास्ट था कि मान लो यहाँ पर नंबर बदलता चला जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, नंबर बदलता चला जाए, तो उसको कैसे हल करोगे। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमने नंबर ही बदल दिया, नंबर ये बदला कि यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, और अब इसका आंसर हल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकायदा वही नंबर कर देना है। 3 लिख दिया, 2 लिख दिया और लिख दिया 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 से कराएंगे, 15 आ जाएगा, 15 में 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, 16 बन जाएगा। अब 16 का गुणा 2 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 32, और 32 में कितना जोड़ेंगे, 5। 32 में जैसे ही 5 जोड़ोगे 37 आ जाएगा। 37 का गुणा 1 से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना नंबर होगा गुणा 1 से होगा, यानी जहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 37 आ गया। और 37 में कितना जोड़ेंगे, 16। जैसे ही आपने 37 में 16 जोड़ा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यानी ये कितना बन गया आपका, तो ये छोटा वाला नंबर जो इसके जस्ट पहले था ऊपर, और बड़ा वाला नंबर नीचे, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आपको ये वाली समस्या भी नहीं होगी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 3 है, और यहाँ पर कह दूँ 2 है, यहाँ पर कह दूँ 3 है, और यहाँ पर कह दूँ 4 है, बताओ कोई दिक्कत। यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर 1/3 है, तब क्या करोगे, तो पहले 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। करना पहले वही है कि 3 का गुणा 4 से करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, और 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 13। 13 का गुणा 3 से कराएंगे, 13 3 39। अब 39 में ये वाला 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पहले वाला नंबर जुड़ता है। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3, तो बन गया 42। अब 42 का गुणा कराएंगे 2 से, यानी 42 का किससे गुणा कराएंगे, 2 से, तो 42 गुणे 2, और प्लस कितना जोड़ेंगे, 3, यानी सॉरी कितना जोड़ेंगे, 13। तो ये हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8 प्लस 13, ये बन गया कितना, 7 और 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42/97। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। ठीक, तो ये भी समझ गए ना। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ऐसे कर देता हूँ। जो 9/8 बनना था उसको हटा देता हूँ, और बराबर में यहाँ पर 17/60 ही रखता हूँ, नंबर वही रखता हूँ। ठीक, अब सुनो, हमने ये कहा कि a का मान निकालना, तो क्या करो, 17 से 60 का कर दो भाग, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो जो a का मान है वो आएगा 3। शेष देखो कितना बचा, तो आपने कहा शेष बचा है 9। अब 9 से भाग करो किसको, 17 को। 9 को भाग करो किससे, 17 को, तो जितना कितनी बार गया, 1 बार। ये जो आएगा ये b का मान होगा। ठीक, यहाँ पर मुझे बताओ शेष कितना आएगा, तो आपने कहा कि यहाँ पर 9 लिख दिया तो 8 बचेगा, और 8 को भाग करेंगे किससे, 9 में, तो 1 बार ये भी चला जाएगा। ठीक, तो 1 बार गया तो शेष कितना बचा, यहाँ पर शेष बचेगा 1। 8 बार चला गया तो बचा कितना, 1। अब 1 का भाग कराओगे 8 से, तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 8 बार। कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 8 बार। तो ये 8 जो मान हो गया, ये हो गया डी का। ठीक है, यानी इस सवाल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a का मान कितना था, 3 था, प्लस 1/b का मान 1 आया, तो 1 प्लस 1/c का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1/8। ये आपका ऐसे नंबर बदल कर आ जाएगा। तो a का मान 3, b का मान 1, c का मान 1, d का मान 8 हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो ये आपकी लंगड़ी भिन्न थी, सभी प्रकार के सवाल हो गए। अब इसमें ऊपर यहाँ पर भी नंबर बदले जाएंगे, तब भी बना सकते हैं। तो पहले अभी इस पर प्रैक्टिस करें।